हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप देखेंगे 2019 के बाद से जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। बीच में आपने देखा होगा 2018-19 में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, शाहीन बाग में, और इसके बाद में आप देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो उसी वक्त सीएए में अमेंडमेंट्स ला रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में कहीं ना कहीं उस चीज को विथड्रॉ किया गया। लेकिन वापस से चुनावी गहमागहमी में आप देखेंगे तो अमित शाह जो भारत के होम मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये अनाउंस करा है कि बहुत जल्द हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको भारत में लागू कर दिया जाए। और इसका क्या इंपैक्ट होगा ये हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये सबको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए ये हमारे देश के बारे में बात कर रहा है, साथ ही साथ में किस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी किस तरीके से प्रभावित होंगे उनको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ में अगर आप एस्पिरेंट हैं तो कुछ चीजें आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, तो साथ ही साथ में आप पेन पेपर भी लेकर के बैठिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल्स जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए आफ्टर 4 years असम अगेन सीज एंटी सीएए प्रोटेस्ट, क्योंकि अब प्रोटेस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, प्लेकार्ड्स, जहां पर साफ साफ लोग जो है वो लिख रहे हैं कि नो सीएए, और वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज के खिलाफ में जो अत्याचार हो रहा है वो उसको रोको। तो ठीक है, इस बात को हम समझेंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जैसा कि आपको हम बताएं, तो ये सारी बातें जो हैं और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन ऑन हराइजन सीए असम अपोजिशन प्रिपेयर्स कि वो पोल इशू का एक मुद्दा बनाएंगे, और इस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं। ये आप देखिए होर्डिंग की प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, ठीक है। इसी के साथ साथ में सेंटर शुड इंप्लीमेंट सीए बिफोर लोकसभा पोल्स, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं कि शायद, ये आप देखिए सेंटर कुड, तो सेंटर शायद ऐसा करे, और आपको लोग प्रोटेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, लोग सपोर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब लोग जो हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने अपने नोशंस को ले चुके हैं, लेकिन एज एन एस्पिरेंट, एज अ व्यूअर, हम इस वीडियो से क्या सीखेंगे उस पर हम आते हैं। देखिए कितना सही है कितना गलत है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम चाहेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। लेकिन पहले आप मुद्दे को समझिए। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारत देश जब बना 1947 में, तो नागरिकता मिलने के बाद आपको पता है माउंटबैटन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग नेशन बन गए। इसके बाद आपको पता है कि भारत को यूनिफाई करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इमेंस कंट्रीब्यूशन है उनका, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने भारत के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को कहीं ना कहीं जोड़ा, एक धागे में और एक माले के अंदर उनको लाया। और इसके तहत आप देखेंगे तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर फिर भी नहीं बनना चाह रहे थे, तो बेसिकली हमने देखा कि जूनागढ़ को जो है वो रेफरेंडम करवा करके, हैदराबाद को जो है वो पुलिस एक्शन से, और साथ ही साथ कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से भारत का हिस्सा बनाया गया। अब ये जब हिस्सा बन गए तो लोग रह रहे हैं, देखिए नागरिकता भी मिलेगा उनको, तो सिटीजनशिप की बात करी गई है पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 to 11, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कि सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल्स 5 to 11। और इसी के साथ साथ में देयर आर 5 वेज ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप, ठीक है। एक है बाय बर्थ, अब अगर किसी का जन्म ही भारत में हो रहा है तो वो तो फिर जन्म से भारतीय है। दूसरा है बाय डिसेंट, अगर उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों अगर भारतीय हैं तो फिर से वो भारतीय ही होगा। तो 2 हो गए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि 7 साल से वो भारत में रह रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन के तहत भारतीय बन जाएंगे। चौथा है नेचुरलाइजेशन, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 11 साल, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरलाइजेशन, इस पे हम वापस आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 11 साल से भारत में। और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कल को अगर हम भारत किसी भी देश का कुछ जमीन अगर हम लेते हैं और अपने में विलय करते हैं, मिलाते हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो सिटीजनशिप का 5 है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये तो सिटीजनशिप मिलने की बात हुई। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो देखिए 1971 के पहले आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो आज का बांग्लादेश है। क्योंकि 1971 में आप देखेंगे किस तरीके से वॉर हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, और भारत के इमेंस कंट्रीब्यूशन से बांग्लादेश एक आजाद देश बन पाया। आपको पता है लैंड ऑफ द बंगालीज, वो कहीं ना कहीं बांग्ला, तो इसी मतलब आप देखेंगे कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रीजन था। और जब ये बना तो इसके बाद में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो रेफ्यूजी हैं वो बांग्लादेश से भी भारत के नॉर्थ ईस्ट में आए। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरली। आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जिनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। उन 12 शेड्यूल्स में भी आप देखेंगे तो 5th शेड्यूल जो है वो SC ST एरियाज, और 6th शेड्यूल जो है वो बाकी के ट्राइबल एरियाज की बात करता है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। बेसिकली आपको हम ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि देखिए भारत में जब आप पढ़ते हैं तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से आप देखिएगा कि ये 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से।
अब इसमें टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस, राज्यसभा का सीट एलोकेशन, SC ST, अदर ट्राइबल एरियाज, फेडरल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का पार्ट है जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। ये O से बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस आप देखेंगे 22 हैं। L से लैंड रिफॉर्म्स, D से डिफेक्शंस एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, P से पंचायत, M से म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। इन डिटेल में आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पे वीडियो कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि किस तरीके से शेड्यूल्स हैं। अब यहाँ पे आपको हम बताएं कि ये अदर ट्राइबल एरियाज में 4 राज्य हैं। ATM में मनी नहीं है, ऐसे ध्यान रखिएगा। कैसे कि बेसिकली आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है, क्योंकि मनी नहीं है, मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ में ये राज्य हैं जो बॉर्डर भी साझा करते हैं। तो लोग जो हैं वो वहां से यहाँ पर आए। अब कहीं ना कहीं इनका लैंग्वेज हम आपको बताए, देखिए याद रखिए, लैंग्वेज को लेकर के भी एक झमेला हो रहा है। तो इस तरीके से भारत में ये एंटर किए हैं। अब इसके बाद में सेंटर जो है वो NRC की भी बात करा है कि भाई इसीलिए NRC का कट ऑफ डेट ही आप देखेंगे तो 1971 में 25 मार्च रखा गया कि उसके पहले जो भारत में आए हैं वो तो नागरिक होंगे, लेकिन इसके बाद जो आएंगे उनको आप डिपोर्ट कर देंगे, जो बांग्लादेश लेने से मना कर दिया है। अब इसी के बाद आप देखेंगे तो CAA जो है उसको लाने की बात करी गई कि किस तरीके से CAA जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 जो कंट्रीज है, अब यहाँ से जो नॉन मुस्लिम्स हैं जैसे कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, क्रिश्चियन और पारसी, क्योंकि इन कंट्रीज में तो ये माइनॉरिटी है ना, हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी हैं वैसे इन कंट्रीज में ये माइनॉरिटीज हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे इनको भारत सरकार ने कहा कि अगर 31 दिसंबर 2014 तारीख है, 31 दिसंबर 2014, अगर इसके पहले ये भारत में आए हैं और ये भारत में 5 साल से रह रहे हैं तो फिर इनको नागरिकता दे दी जाएगी, इनको नागरिकता दे दी जाएगी। यहां पर हमने क्या देखा था, 11 साल नेचुरलाइजेशन, याद करिए हम आपको बोले थे कि 11 साल। अब आप देखिए यहां पर किस तरीके से 5 साल पे रिड्यूस कर दिया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं, और इसी को लेकर के प्रोटेस्ट है। अब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अहमदियाज भी तो हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लोग, साथ ही साथ में आप देखोगे तो बांग्लादेश से रोहिंग्याज हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये सारे के सारे लोग भी डिमांड कर रहे हैं। श्रीलंका से आप देखेंगे तो सिन्हलीज हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये बातें निकल करके आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मतलब ये कह रहे हैं कि भारत इन लोगों को निकाल रहा है, यानी कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है कि अगेंस्ट मुस्लिम ये होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं CAA जो है उसको लेकर के आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, और मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट उस समय भी हुआ था। धीरे धीरे चीजें आपको फिर से देखने को मिल रही हैं। तो CAA जो है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक अधिवक्ता है हरीश साल्वे साहब, जो कुलभूषण जाधव जी का केस भी लड़ रहे हैं, ठीक है। ये वही कुलभूषण जाधव जी हैं जो इंडिया पाकिस्तान के केस में एक नेवी के ऑफिसर थे जिनको स्पाई के केस में उन्होंने रखा है। तो हरीश साल्वे साहब 1 रुपए में केस भी लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हरीश साल्वे साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एक केस का करोड़ों रुपए जो है वो चार्ज करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखेंगे उन्होंने भी कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और कहीं से भी मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात है समझने का कि जाहिर सी बात है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 इस डेट के बाद भी अगर मान लीजिए कि 5 साल से कोई भारत में रह रहा है, इस डेट के बाद से किसी को वो लेंगे ही नहीं। अब इस डेट से पहले जो आया है और भारत में वो 5 साल से लगातार रह रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी। बस यही तो बात है, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू के ऊपर जो माइनॉरिटीज हैं वहां पे किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। सेम बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जिसके लिए भारत जो है वो CAA को लेकर के अग्रसर है, और इसीलिए आप देखेंगे ये सारा मुद्दा आपको देखने को मिल जाएगा। और CAA रेगुलेशंस अनाउंस करे जा सकते हैं भाई मार्च 2024। अब देखिए किस तरीके से रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ऑलरेडी सेटअप किया जा चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए किन लोगों को रखना है, किन लोगों को निकालना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके लाया जा रहा है। तो जो प्रूफ कर पाएंगे वो तो भारतीय हैं, जो नहीं प्रूफ कर पाएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये पोर्टल में रखा जाएगा। किस तरीके से आगे क्या करना है ये भी सारी बातें ये आप देखिए पढ़ सकते हैं। हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीस और क्रिश्चियंस, और डेट भी यहाँ पर है दिसंबर 31, 2014। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो अमित शाह जो हैं वो किस तरीके से अग्रसर हैं कि अपने गाड़ी का नंबर प्लेट में भी आप देखिए तो उन्होंने CAA जो है ये भी गाड़ी जो है वो ट्रेंड कर रही है। अहेड ऑफ लाइकली CAA रोल आउट, अमित शाह कार नंबर प्लेट फोटो गोस वायरल। तो ये आप देख रहे हैं गाड़ी का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी CAA की बात कर रहे हैं। तो अमित शाह इस तरीके से चीजों को, अब किस तरीके से चीजें आती हैं ये देखना है। फिलहाल के लिए हमारे भारत माता और भारत देश, आपको ध्यान रखना 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अफगानिस्तान का हमने चर्चा किया, लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान आप देख रहे हैं किस तरीके से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये बॉर्डर साझा कर रहे हैं। और नीचे श्रीलंका आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आप बांग्लादेश देख ही रहे हैं। खैर श्रीलंका की चर्चा यहाँ पे हमने नहीं करनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश से 5 है। बांग्लादेश के साथ में मैक्सिमम बाउंड्री शेयर किया जाता है लगभग 4096 किलोमीटर का, जिसमें वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो आसाम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। आई सेड कि वो वाला ट्रिक जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ में हमारा ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अभिजन इंस्टीट्यूट के साथ में ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियोस प्लीज पूरा देखा करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। ये जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है वो भी क्लियर होना चाहिए। और आपके हिसाब से कोई टॉपिक का सुझाव है तो वो भी आप जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।